रखे नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूले। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पहलगाम हमले पर पीएम नरेंद्र मोदी का रौद्र रूप आया सामने। आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की दी चेतावनी। बिहार में एक सभा को संबोधित करते वक्त दिया बयान। साइको किलर की हैवानियत हुई उजागर। 3 कत्ल, एक जैसी क्रूरता। मंदिर के गार्ड को मौत के घाट उतारने के बाद हुआ था गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के घर की तलाशी ली तो वहां भी मिले 2 और शव। सरकारी कर्मचारी ने जेल में छलांग लगाकर की जीवन लीला समाप्त। मृतक की जेब से पुलिस को मिला कारण बताओ नोटिस। पुलिस जुटी मामले की जांच में। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली बार रौद्र रूप दिखाते हुए आतंकियों और आतंकियों को पोषित करने वाले पड़ोसी देश पाकिस्तान को खुली चेतावनी देते हुए साफ कहा है कि आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आतंकियों को ऐसी सजा दी जाएगी कि उन्होंने उसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मोदी ने यह बात बिहार के मधुबनी में एक सभा को संबोधित करते हुए कही। मोदी ने कहा कि आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया तो किसी ने अपना भाई, किसी ने अपना जीवन साथी। इसमें कोई बगला बोलता था, कोई कन्नड़, कोई गुजराती था तो कोई बिहार का लाल। आज सभी की मृत्यु पर कारगिल से कन्याकुमारी तक हमारा आक्रोश एक जैसा है। पीएम मोदी ने कड़ा मैसेज देते हुए आतंकियों के लिए कहा कि हम उन्हें धरती के अंतिम छोर तक खदेड़ेंगे। आतंकवाद से भारत की आत्मा कभी नहीं टूटेगी और आतंकवाद को सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमले में मारे गए लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित का पूरा प्रयास किया जाएगा। पूरा देश इस संकल्प पर एक है। मानवता में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हमारे साथ है। मैं उन देश के लोगों को और नेताओं को धन्यवाद देता हूं जो हमारे साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म के आधार पर 27 निर्दोष हिंदुओं की जान ले ली थी। इसको लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। आतंकियों और आतंक को पोषित करने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत सरकार ने कमर कस ली है। भारत ने पाकिस्तान से 5 महत्वपूर्ण समझौते रद्द कर दिए हैं। भारत सरकार आतंकी हमले को जिस तरह से गंभीरता से ले रही है उससे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि सरकार सर्जिकल स्ट्राइक जैसा बड़ा कदम भी उठा सकती है। भीलवाड़ा में अयप्पा मंदिर में बुजुर्ग गार्ड की हत्या के आरोपी दीपक नायर के घर से 2 और शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। ये शव दीपक के दोस्त संदीप भारद्वाज और मोनू के हैं। पुलिस के अनुसार दोनों को धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया। मंगलवार देर रात सुभाष नगर थाना क्षेत्र के अयप्पा मंदिर में दीपक नायर ने 55 वर्षीय गार्ड लाल सिंह रावणा की निर्ममता से हत्या कर दी थी। उसे बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। गुरुवार दोपहर जब पुलिस आरोपी को लेकर प्रतापनगर थाने से महज 100 मीटर दूर स्थित उसके घर जांच के लिए पहुंची तो ड्राइंग रूम से सटे हॉल में खून से सना फर्श और 2 शव और मिले। शवों के पास जले हुए गद्दे भी मिले जिससे पुलिस को शक है कि दीपक ने सबूत मिटाने के लिए लाशों को जलाने की कोशिश की थी। पुलिस ने एफएसएल और मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को मौके पर बुलाया। जांच में सामने आया कि दीपक ने मंदिर मर्डर से पहले अपने दोनों दोस्तों के साथ शराब पार्टी की थी। इसी दौरान कहासुनी हुई और उसने दोनों की भी हत्या कर दी। जिस तरह से गार्ड की हत्या की गई थी ठीक उसी पैटर्न पर दोनों दोस्तों की जान भी ली गई। आरोपी साइको और आतंक अपराधी बताया जा रहा है। उसके खिलाफ पहले से भी कई केस दर्ज है। हत्या के पीछे की असली वजह का खुलासा अब तक नहीं हो सका है। गोवर्धन सागर झील में गुरुवार सुबह एक सरकारी कर्मचारी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान रमेश डामोर के रूप में हुई जो भू प्रबंधन कार्यालय गोवर्धन विलास में जमादार के पद पर कार्यरत थे। पुलिस को मृतक की जेब से एक कारण बताओ नोटिस बरामद हुआ जिससे आशंका जताई जा रही है कि इसी के चलते उसने कदम उठाया होगा। गोवर्धन विलास थाना पुलिस के एएसआई देवेंद्रपुरी गोस्वामी ने बताया कि मृतक रमेश डामोर मूल रूप से बांसवाड़ा के रहने वाले थे। उनकी जेब से मिले नोटिस को भू प्रबंधन अधिकारी द्वारा जारी किया गया था जिसमें उनसे 25 मार्च 2025 से बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के कार्यालय के गैर हाजिर रहने का स्पष्टीकरण 3 दिन के भीतर मांगा गया था। नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया था कि उनसे बार-बार संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। पूर्व में भी उनके इस तरह के व्यवहार के कारण उन्हें नोटिस जारी किए गए थे जिसे उनके कर्तव्यों और कार्य के प्रति घोर लापरवाही माना गया था। एएसआई देवेंद्रपुरी गोस्वामी ने बताया कि घटना सुबह करीब 8 बजे की है। जब कुछ लोगों ने झील में शव को तैरते हुए देखा तो तुरंत पुलिस को सूचित किया।
सूचना मिलते ही गोवर्धन विलास थाना पुलिस और नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम जिसमें गोताखोर नरेश चौधरी, विजय नकवाल, भवानी शंकर वाल्मीकि और कैलाश मेनारिया शामिल थे। शव को इन सभी ने जेल से बाहर निकाला और पुलिस के सुपुर्द किया। पुलिस इस संबंध में मृतक के कार्यालय के कर्मचारियों और उनके परिजनों से पूछताछ कर रही है। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पहलगाम हमले पर पीएम नरेंद्र मोदी का रौद्र रूप आया सामने। आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की दी चेतावनी। बिहार में एक सभा को संबोधित करते वक्त दिया बयान। साइको किलर की हैवानियत हुई उजागर। 3 कत्ल, एक जैसी क्रूरता। मंदिर के गार्ड को मौत के घाट उतारने के बाद हुआ था गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के घर की तलाशी ली तो वहां भी मिले 2 और शव। सरकारी कर्मचारी ने जेल में छलांग लगाकर की जीवन लीला समाप्त। मृतक की जेब से पुलिस को मिला कारण बताओ नोटिस। पुलिस जुटी मामले की जांच में। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।